हम मजलूम के हिमाती हैं, मजबूत के हिमाती नहीं है। और तादाद मजलूम की ज़्यादा है, गरीब की ज़्यादा है, कमेरों की ज़्यादा है। और अब क्या हमारी ये चूक रही है। आपका सवाल सही है, हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना था और हमें जो करना है करते हैं। वो सारा तरीके हम जाने कैसे होगा। पार्टी का जो उदय हुआ था तो वो तो संघर्ष से हुआ। भारतीय जनता पार्टी का जन्म तो दंगों की कोख से हुआ ना। तो क्या आपका खुद पे ही कंट्रोल नहीं है कि करप्ट होने का? क्या हम भविष्य में आप कह रहे हैं कि अगर हम करप्ट हो जाएंगे? अगर जिंदा रहेगा तो सरकार ठीक काम करेगी। अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाने में सरकार को मदद मिलेगी। जनता और सत्ता की लड़ाई है। जो चरण सिंह हम लोगों के नेता ही नहीं, वो किसान देवता थे। कैंडिडेट एक होता है, चुनाव पूरी पार्टी की प्रतिष्ठा का होता है। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। उपचुनाव का तारीख धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। इसी बीच यूपी की जो 9 विधानसभा सीटें हैं उनमें से एक विधानसभा सीट है मीरापुर विधानसभा सीट, जहां पर गठबंधनों की प्रतिष्ठा का सवाल है। जहां एक तरफ गठबंधन सपा और कांग्रेस का है, अपनी इज्जत बचा रही है, वहीं आरएलडी और भाजपा अपना साख बचा रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे साथ आज विशेष बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सपा सांसद मुजफ्फरनगर के हरिंदर मलिक जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। पहला प्रश्न हमारा ये है कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह जी 2019 में चुनाव हार गए थे। इसके बाद जनता ने आप पर भरोसा किया है, तो इस चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हम पार्टी के लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, और समाजवादी पार्टी संघर्ष और संगठन की पार्टी। हम लोग जानते हैं अच्छी तरह कि कैंडिडेट एक होता है, चुनाव पूरी पार्टी की प्रतिष्ठा का होता है। और हम लोग अपना चुनाव समझ करके चुनाव लड़ेंगे। तो क्या इस बार आप सपा को यहाँ से जीत दिला पाएंगे? निश्चित रूप से मीरापुर में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। अगर चुनाव हुआ, अगर मतदान हुआ तो समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। यहीं पास में बुढ़ाना है, वहाँ घटना हुई, वहाँ पे जो है संजीव बालियान भी पहुँचे और आप भी पहुँचे। और इस प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि धार्मिक उन्माद जब भी चुनाव आता है वो हावी हो जाता है। सपा आरोप लगाती है कि भाजपा करा रही है और भाजपा आरोप लगाती है कि सपा ये करा रही है। तो इन सब पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो उदय हुआ था तो वो तो संघर्ष से हुआ था, किसान की लड़ाई से हुआ था। चौधरी चरण सिंह ने जब पार्टी बनाई, जो चरण सिंह जी के अनुयायी रहे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय अजीत सिंह जी, तो जो चरण सिंह की पार्टी तो संघर्ष की पार्टी थी। किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी, महिला, सबके हितों की लड़ाई लड़की हुई थी। ये तो एक्सीडेंटल है, ये आए संघर्ष इसकी दंगों की कोख से ही है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म तो दंगों की कोख से हुआ ना। दंगा हो जाए तो इनका काम बन जाए। और जहाँ तक बुढ़ाने की घटना का सवाल है, आपको ये आश्चर्य होगा, जिस परिवार का ये राम कुमार त्यागी जी एक जिम्मेदार आदमी बुढ़ाने में थे, ट्रांसपोर्टर थे, हमारे बड़े करीब थे, उनके पोते का मामला है। वो परिवार कभी धर्मांध हो ही नहीं सकता। उसको शराब पिला करके किसी ने गलत पोस्ट कर दी, और गलत पोस्ट करने के बाद वो अफवाह भी फैला दी, उसे वायरल भी किया किसी ने। वो इतनी जानता ही नहीं लड़का। और उसके बाद स्वाभाविक है कि जिस धर्म के प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी, उन लोगों को उन्होंने शिकायत की, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस पर भी काम नहीं चला भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। भारतीय जनता पार्टी के लोग 50 लोग जाकर जय बोलते हुए थाने पहुंचे और कहा कि राज हमारा, हम इसे लेके जाएंगे। अब दो बात आती है, यहाँ तक तो सब कॉमन बात है। भाजपा कहती है, प्रशासन तो कहता है हमने वो छोड़ा नहीं था। स्थानीय लोगों को ये रहा कि छोड़ दिया। हो सकता है भ्रांति हो। ये लोग इकट्ठे होकर सब इकट्ठे हुए वहाँ गए, उन्होंने, पुलिस ने उन्हें दिखा दिया, ये रहा हवालात में, अपने घर चले गए सब। एक घटना आम लोग तो कहें हुई नहीं,
पर जो एफआईआर लिखाई उसने, जिन्होंने पोस्ट डाली थी आपत्तिजनक, पूरे कस्बे में कोई तोड़ नहीं फोड़ नहीं, कोई कंकड़ नहीं फीकी, कहीं रास्ता जाम नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने ये लिखाई एफआईआर कि मेरे भाई ने एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली जिससे कुछ लोग हमारे घर पर आए, उन्हें समझा बुझा कर भेज दिया। जाते हुए जो 20-25 थे, जाते हुए किसी ने पत्थर फेंका जिससे हमारा कैमरा टूट गया। तो हमलावर तो थे नहीं, वो हमलावर आते हुए होता है, जाता हुआ नहीं होता। वो लोग त्यागी परिवार, उसके करत की तो मैं निंदा करूँगा जो उसने पोस्ट डाली, परंतु उन्होंने, उनका मनसा कोई सांप्रदायिक नहीं था। उन्होंने एफआईआर जो लिखवाई वो साफ लिखवाई कि जाते हुए पत्थर फेंक दिया। अब फिर कुछ लोग जाते हैं, राजनीतिक लोग जो हताश और निराश हैं, वो कहते हैं कि यहाँ आगजनी होगी, यहाँ तोड़ फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई, सारा कस्बा कैप्चर कर लिया रात के 11 बजे, रोड जाम कर दिया, और प्रशासन चुप बैठ करके असहाय सा उनके भाषण सुनता है और चुप रह जाता है। प्रशासन की मिलीभगत रहती है इसमें? नहीं, प्रशासन की कमजोरी है, मिलीभगत नहीं है। पहले दिन प्रशासन और स्थानीय नेता और स्थानीय प्रेस, तीनों लोगों ने सराहनीय काम किया। इतना बड़ा विवाद था, अगर प्रशासन ढिलाई करता या प्रशासन का पब्लिक रिलेशन ठीक ना होता या स्थानीय राजनीतिक लोग ठीक ना होते और या प्रेस आग जलाने का काम करती तो कस्बा ना बचता। हमने कहा अधिकारियों को कि बाद में चाहे आप टैंक चलाते, तोप चलाते, कुछ होते, कस्बा तो जल गया होता। और जब कस्बा जलता तो हिंदू को भी नुकसान होता, मुसलमान को भी नुकसान होता, और सबसे बड़ी बात हो इंसान को नुकसान होता। तो भाई उस दिन तो प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। आई अप्रिशिएट एक्ट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एक्ट ऑफ लोकल लीडर्स और एक्ट ऑफ लोकल प्रेस, सब ने मिल करके अपने कस्बे को बचा लिया, इसलिए वे बधाई के पात्र हैं। बट फिर राजनीति इसमें शुरू होगी। जहाँ आगजनी नहीं हुई वहाँ आगजनी बताने लगे। प्रशासन यहाँ पुंग हुआ कि प्रशासन असहाय क्यों है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो जो उत्तेजना फैला रहे, होना चाहिए। और ऐसे में उत्तेजना फैलाने का काम करने वाले बहुत खतरनाक लोग होते हैं। इन्हीं लोगों ने 2019 में उत्तेजना फैला करके एनआरसी का विवाद पर चलते, एक नूरे नाम का आदमी मर गया था उसमें। तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की प्रशासन ने, और प्रशासन ने फिर उस मामले को हमलावर ऐसी भाषा लिखी है एफआईआर में जो भाषा ठीक नहीं थी। गंदगी पर पत्थर मारने से काम नहीं चलता, उसकी चींटे आते हैं। अब प्रशासन दबाव में है। अब सुना कि 5-5 लाख के मुचलके करो, आपने जेल भेज दिया, उनकी जमानत होगी, अपने घर वेराजी, अपने घर राजी। पूरे कस्बे में, पूरे ज़िले में कहीं हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। हमें कहने लगे कि दोनों पक्षों को बुला के बात करो। हमने पूछा दूसरा पक्ष कौन है, पक्षकार कौन है? पक्ष तो है ही नहीं कोई। तो ये प्रशासनीय स्थानीय नेता ये जो न जितना प्रयास स्थानीय नेताओं ने किया था शांति बढ़ाने का, उस पर पलीता लगाने का काम कर रहे थे कुछ नेता, तथाकथित नेता, जो ये चाहते थे कि इसे हिंदू मुस्लिम दंगा बना दो। पर फिर बधाई बुढ़ाने की जनता को कि उन्होंने उसे हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं बनने दिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चूँकि आप सांसद हैं लेकिन सरकार में नहीं हैं, इसके बावजूद आपके क्षेत्र में कई ऐसी चीनी मिलें हैं जहां पे गन्ना भुगतान नहीं हो रहा है। तो सांसदी के चुनाव के पहले आप जो है वहां धरना प्रदर्शन करते थे, बैठते थे, अभी क्यों नहीं बैठते हैं आप? मेरे चुनाव क्षेत्र में एक चीनी मिल ऐसी है मात्र जिसका गन्ना भुगतान नहीं हुआ, और मैं वहाँ बैठा था 34 दिन, पर 5-6 साल पहले बैठा था, 7 साल पहले। अब स्थिति यह है कि गन्ना, ये चीनी मिल पे दबाव गिरने का बड़ा दुधारी तलवार है।
आप अगर मील टाइम से नहीं चलेगी, मील समय से नहीं चलेगी, तो किसान की अगली फसल की बिजाई नहीं हो पाती। और इस सरकार में कोई, देखिए, धरने प्रदर्शन का मतलब होता है कि आप धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार जागरूक होगी, आपका एक्शन लेगी, आपका पैसा दिलवा देगी। ये तो ये कहते हैं जब लोग धरना चले, जब लोग भुगतान ना हो जावे। ये अजीब लोग हैं, इनका क्या मानना इस बात में। और अब क्या हमारी ये चूक रही है, आपका सवाल सही है, हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना था। हमने बुढ़ाना शुगर मिल पे, चूँकि बजाज शुगर मिल सदैव भुगतान अगले साल करती है और ये पैसे का लाभ करते हैं, किसान का बिना ब्याज का पैसा ये इस्तेमाल करते हैं। ये हमसे भूल हुई है, आगे ऐसी भूल नहीं होगी। विश्वास, हम भी उम्मीद करते हैं, विश्वास भी करते हैं कि अगली बार से आप संघर्ष करेंगे। मीरापुर विधानसभा में इस समय जो है विपक्ष में मतलब ये देखा जाए तो आपके साथ जो है 3 और मुस्लिम प्रत्याशी उतर चुके हैं और विपक्ष में एक जो है हिंदू प्रत्याशी है, यानी 4 मुस्लिम प्रत्याशी, 1 हिंदू प्रत्याशी। ऐसे में जो है आप हिंदू वोटरों का भरोसा कैसे जीत पाएंगे? हम राजनीतिक लोग हैं, हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते। ये भी सत्यता है कि मैं हिंदू हूँ, ये भी सत्यता है कि मैं जाट हूँ, पर यह भी सत्यता है कि मैं कमेरा हूँ, और ये भी सत्यता है कि हम कमेरों के वकील हैं। समाजवादी पार्टी इसीलिए समाजवादी है कि वो कमेरों की वकालत करती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं कि हमें जाति वर्ग से ऊपर के पीडीए का साथ देना है। जो हमारा दलित है, जो पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है या अगड़ों में पीड़ित है, फिर एपी से मिल जा, उन सबको साथ लेकर के चलना है। हम मजलूम के हिमाती हैं, मजबूत के हिमाती नहीं है। और तादाद मजलूम की ज़्यादा है, गरीब की ज़्यादा है, कमेरों की ज़्यादा है। जब मैं चुनाव लड़ा तब भी एक सवाल हुआ करता था कि यार अजीत सिंह हार गया, आप क्या करोगे? हम रात दिन ये सोचते थे कि अजीत सिंह जी तो बहुत बड़े नेता थे और यार बात तो सही कह रहे हैं लोग। पर फिर मैं जब वापसी समीक्षा करता देखता था तो मुझे आता था कि उनको लोगों ने धोखा दिया। मेरा समर्थक मर जाता है पर धोखा नहीं देता। तो उनके सहारे हम चुनाव जीत गए। उन्हीं के सहारे जो समाजवादी साथी हैं, एक तो पूरी पार्टी एक राय है, और जब एक राय होकर के पार्टी बनती है तो नतीजे आते हैं, सकारात्मक आते हैं, नतीजे आए। आपने अपने चुनाव में जो है नारा दिया था जनता बनाम सत्ता का। इस उपचुनाव में आपका क्या नारा है और प्रशासन के प्रति मतलब आपका क्या रुझान है? देखिए, जनता बनाम सत्ता तो है, वही आज है, जनता और सत्ता की लड़ाई है, आज भी बात है। प्रशासन की जहाँ तक बात है, क्या करेगा प्रशासन? क्या कर सके प्रशासन? वोट गिरवा लेंगे हम, गिरवा भी लेंगे और गिनवा भी लेंगे, दोनों काम कर लेंगे। और भाई हमारी नामानी कैंडिडेट है तो मजबूरी नहीं, तो हम तो गिनवानी भी जाना है और गिरवानी भी जाना है। राजनीति में आपका लंबा अनुभव रहा है और जो इस समय राजनीति चल रही है द्वेष भावना की, इस पर आपका क्या रुझान है? देखिए, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। जिस तरह सीबीआई का, ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है और जो अधिकारियों का बेजा इस्तेमाल करते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज इनके साथ हो रहा, कल इनके साथ होगा। अधिकारी मस्ती मारेंगे, नेताओं को गुलाम बना करके रखेंगे। अब तो राजनीति, हम लोग तो छात्र जीवन से राजनीति में हैं, छात्र राजनीति से आए। हम लोग अच्छा खासा संघर्ष देखते थे, सब लोग संघर्ष करते थे। अब तो संघर्ष बंद हो गया, आंदोलन तो बंद हो गया जब से 2 साल की सजा पर सदस्यता जाने का, डिस्क्वालीफाई करने का काम आया। ये भी लाभ अधिकारियों को मिला। अब सच ही है कि जनप्रतिनिधि का सम्मान अधिकारियों की निगाह में गिरा है।
ये सत्यता है, और उसके जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। हम लोग इनका राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, जब सत्ता में बैठते हैं तो फिर इनसे अपेक्षा क्यों करें कि ये लोगों का सम्मान करेंगे। पहले हमारे टाइम में एमएलए अगर चिट्ठी लिख देता था तो उस पर कार्रवाई होती थी, सवाल हो गया तो अधिकारी की पिंडी कांपती थी। अब अधिकारी ये चाहता है कि तेरे खिलाफ कोई आदमी सवाल कर दे ताकि सरकार तुझे क्लीन चिट दे दे, और असेंबली की क्लीन चिट को कोई झुटला नहीं सकता, फिर तेरे खिलाफ उस मामले में कोई जांच नहीं होगी। ये चाहते हैं अधिकारी। अब पहले मंत्रियों का ये मानना था कि अगर अपोजिशन के लोग सवाल उठाते हैं तो वो उनकी मदद करते हैं ताकि उन्हें विभाग की सच्चाई की जानकारी मिल सके। अब अधिकारियों का ये मानना है, सब मंत्रियों का, कि सर ये जो अपोजिशन के लोग सवाल उठाते हैं तुम्हारी कमी निकाल रहे हैं। अरे भाई, कमी तो अधिकारियों को निकालते हैं, वो उसे अपनी कमी मानते हैं। तो ये अज्ञानता बस ऐसा है, और जितना अफसर को हावी करेंगे नुकसान सरकार का हुआ करता है, सरकारों का हुआ करता है। अपोजिशन अगर जिंदा रहेगा तो सरकार ठीक काम करेगी, अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाने में सरकार को मदद मिलेगी। अब इसीलिए अधिकारी बेलगाम है कि ये अपोजिशन को बिल्कुल करस करने के चक्कर में भाजपा रहती है। तो कोई अधिकारी को कमी नहीं कोई बताता है तो वो सुनते नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगला सवाल ये है कि आपने मुजफ्फरनगर की जनता से जो है वादा किया था कि हम चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा स्थापित कराएंगे, और चूंकि अभी आप समाजवादी पार्टी में हैं, तो क्या ये वादा निभाएंगे आप प्रतिमा स्थापित करने? अजीत सिंह जी से हमारे 2-3 रिश्ते रहे। अजीत सिंह हमारे नेता भी रहे, हमारे नेता के पुत्र भी रहे, हमारे देवता के पुत्र भी रहे। जो चरण सिंह हम लोगों के नेता ही नहीं, वो किसान देवता थे। हम प्रतिमा के मामले में किसी से कोई समझौता नहीं है, ना हमारी पार्टी ऐसी छोटी मानसिकता की राजनीति करती। प्रतिमा लगाएंगे, स्थल चयन हो चुका है, प्रतिमा बन चुकी है। अभी चौथ साहब के जन्मदिन पर सोच रहे हैं कि उसको लगाने का काम करें। हम तितावी में प्रतिमा लगाने का काम कर रहे हैं उसकी। चूँकि अजीत सिंह जी बड़े नेता थे, हमारे बड़े भाई भी थे, तो उनकी प्रतिमा निर्विवाद स्थल पर लगाई जावे जहाँ विवाद ना हो। ऐसा स्थल था। जब पहले हम पीटी उषा कॉलेज में सोच रहे थे, मैनेजमेंट ने कहा जी इधर लगा लें, वो जगह कब्रिस्तान की थी, उसमें अनुमति नहीं मिल सकती थी। अब तीसरी जगह कोई तलाश रहे हैं, वो जगह तलाश करके उसमें प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अंतिम सवाल है आपसे माननीय कि अभी आप विपक्ष में हैं, विकास कार्यों को करने में आपको कठिनाई महसूस हो रही है? नहीं, हमें कोई कठिनाई महसूस नहीं हो रही। हमें जो करना है करते हैं, वो सारा तरीके हम जाने कैसे होगा। और हमें तो कोई काम में, रोज़मर्रा के काम में कोई दिक्कत नहीं होती। एक सच्चाई यह है, सरकार की पॉलिसी के हिसाब से अधिकारी काम करते हैं, परंतु जितना मैं अधिकारियों की मानसिकता समझता हूँ, अधिकारी को केवल ये होना चाहिए कि ये आदमी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव काम कह रहा है, ये बिना किसी मैनिपुलेशन के कह रहा है। ये चाहता है, और पब्लिक इंटरेस्ट में हमेशा जो काम होते हैं उसमें अधिकारी हमेशा सहयोग करते हैं, सरकार किसी की भी रही हो किसी की ना रही हो। जब हम उन्हें हम ईमानदार नहीं रहेंगे तो अधिकारियों पर दबाव हमारा ख़त्म हो जाएगा। अभी हम लोग जो हम कहते हैं अधिकारी, उसके बारे में अधिकारी ये जानता है कि आदमी निर्लोभ होकर के बात कह रहा है और सच्ची बात कह रहा है, तो हम कंसीडर जरूर करता है। ये ज़रूर है, काम सत्ता के ज़्यादा होते हैं, अपोजिशन के कम होते हैं, पर ऐसी बात नहीं है कि अगर आप सही बात बताओगे तो अधिकारी या तो आपको ये कहेगा साहब आपकी बात तो सही है पर मैं समर्थ हूँ, उसके दूसरे तरीके हैं, उससे होगा काम। काम सब होते हैं, काम करा ले, हम काम कराने में कोई दिक्कत हमें नहीं है। और जब तक हम ईमानदारी के रास्ते में, तब तक तो दिक्कत है नहीं। और जब हम करप्ट अगर होंगे तो हमारे कैसे कोई काम नहीं करेगा। तो क्या आपका खुद पे ही कंट्रोल नहीं है कि करप्ट होने का? क्या हम भविष्य में, आप कह रहे हैं कि अगर हम करप्ट हो जाएंगे?
यार 68 साल की उम्र होगी, अब क्या खाक करप्ट हो गए? नहीं, हम ये कह रहे कि अगर हम करप्ट हो जाए, हम सब मतलब राजनीतिक आदमी, मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं, मैंने हम कहा, मैं नहीं कहा मैंने। और जब तक हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, राजनीतिक लोग, तब तक अधिकारी काम करते हैं। जब हम लोग पैसे पर पड़ जाते हैं तो अधिकारी क्यों हमारे लिए बेईमाना करेगा जी? तो हमारे से मतलब मेरा मेरे से नहीं है, हम तो उस स्कूल के पढ़े लिखे हैं। हम चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में राजनीति की, हमने विधायिका की शुरुआत चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में की। राजनीतिक शुरुआत संजय गांधी और इंदिरा गांधी जी के साथ की थी। वहाँ से हमने संजय गांधी से संघर्ष सीखा, चौधरी साहब से ईमानदारी और दृढ़ता सीखी। वीरेंद्र वर्मा जी के साथ रहे लंबे समय तक, उनसे ईमानदारी और दृढ़ता सीखी। फिर मुलायम सिंह जी के साथ गए तो उनसे संघर्ष सीखा। अजीत सिंह जी के साथ रहे, अजीत सिंह रहे हमारे नेता, तो उनसे भी हमने सीखा कि वो टेंशन फ्री रहते थे। तो ऐसा नहीं है, आप जिस नेता के साथ काम करते हैं उससे कुछ तो सीख मिलती है, और राजनीतिक आदमी संवेदनशील होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चौधरी चरण सिंह के विद्यालय में पढ़ा हुआ छात्र कभी बेईमान नहीं हो सकता। अब देखो, अजीत सिंह पे कोई आरोप तो नहीं लगा, यानी सबकी फाइल रखी थी, और नहीं तो लोग राजनीतिक में सब तलाशते हैं। तो हम ऐसे नेता के स्कूल के निकले हुए हैं। मुलायम सिंह जी पे कौन आरोप लगा है, तो हम ठीक करते हैं काम। तो ये थे हमारे साथ मुजफ्फरनगर के सपा सांसद हरेंद्र सिंह जी। अपना बहुमूल्य समय आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमें और हमारे सहयोगी अक्षय चावला को दीजिए इजाज़त। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।